भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज आप सबका दिन कैसा बीता इस पर चर्चा करते। वैसे हमारा तो दिन नॉर्मली था, डांस प्रैक्टिस की। पर आप लोगों को पता है, डांस क्लास से जब हम वापस आ रहे तो क्या हुआ? हम स्कूटी लेके घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में अचानक से बीच में आ गए नंदी महाराज। हमने तो भैया ब्रेक दबा दिए समय पे, क्योंकि हमारे कंट्रोल्स अच्छे हैं। पर हमारे पीछे से जो लड़की आ रही थी ना, वो बेचारी नंदी महाराज को बचाने के चक्कर में गिर गई नाले में। हमने तो उनकी हेल्प की, पर बेचारे को बहुत चोट आई थी। ओ समाज सेवी बेटा, आजकल गाड़ी ना थोड़ा ध्यान से और धीरे चलाया करो। अरे नहीं जान रहे होगा आजकल हमारे देश में इतना सड़क दुर्घटना हो रहा है। तो हम तो नेताजी, अरे काहे टेंशन ले रहे हैं महाराज? काहे मैंडी का इतना चिंता करते? अरे मैंडी जो है आरटीओ में टेस्ट देने के बाद भैया हमारे सामने खुद टेस्ट ड्राइव दी है भाई। बहुत अच्छा चलाती है संभाल के स्कूटी। आप थोड़ा सा बुलेट पे कंट्रोल रखिए। वैसे ये सब छोड़िए जीजू, आपका दिन कैसा था? अरे हमारा दिन तो इतना शानदार जा रहा है भाई। तुम लोगों को तो पता है कि भी एकदम बनारस में शादी का सीजन चल रहा है। अरे गुरु, रोज इतने सारे क्लाइंट आ रहे हैं, इतने सारे क्लाइंट आ रहे हैं कि तो चार को तो लौटाना पड़ जा रहा है भाई। वैसे आप जानते हैं, जी टीवी के कई सारे दर्शक आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही भैया, और जैसे सभी दर्शकों का मानना है वैसे ही मानना हमारा भी है भाई। काहे कि आप ईमेल और कहानी इतना गजबे का पढ़ते हैं ना, क्या बताएं। अरे ये तो है तुम्हारा प्यार है बाबू। एक काम करो, तुम भी अगर चाहते हो कि तुम्हारे भैया जैसा मतलब दर्शक तुमको भी बहुत प्यार करे ना, तो एक तो 4 बार हमारे साथ भैया तुम भी ईमेल मैसेज पढ़ लिया करो दर्शकों का। फिर देखो तुम्हारे लिए खत पे खत, लेटर पे लेटर, मैसेज पे मैसेज आना शुरू हो जाएगा। वैसे तुम बताओ भाई, तुम्हारा दिन कैसा था? मैंडी, आज का हमारा दिन एकदम शानदार था भाई। आज हम अपनी यूनिवर्सिटी से चीफ गेस्ट बन के प्रयागराज यूनिवर्सिटी गए थे और पहली बार अपने जनपद के बाहर के छात्र छात्राओं से भेंट मुलाकात किए। और बहुत सारे छात्र छात्राएं क्या बोल रहे थे पता है मैंडी, कि अबे भैया आप एकदम गजबे का भाषण देते हैं भाई। मतलब सभी हमारे फैन हो गए थे समझिए। वैसे हमारा दिन भी काफी अच्छा था। आज हमने 3 विकेट लिए और 4 चौके भी लगाए। वाह बीरू पांडे, आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। वो दिन दूर नहीं जब बनारस के आईपीएल टीम में आप कैप्टेंसी करते हुए नजर आएंगे। क्या नेताजी? अरे नेताजी एक बात बताइए, आप कहीं थक तो नहीं गए? अरे नहीं नहीं भाई। एक काम कीजिए, आज हमारा परिवार के बीच में दर्शक आ रहे हैं, तो उनका स्वागत तो करना पड़ेगा ना। आप जाइए, कुछ कुछ सामान बाजार से लेकर आइए। वीरू, तुम जाकर के होमवर्क कर लो बेटा। हाँ हाँ पापा, हम समझ गए। अभी हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे, अभी फटाफट कंप्लीट करके आते हैं। अरे 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 अरे। और मैंडी, हाँ। तुम किचन में जाकर के देख लेना, कुछ अगर कमी हो तो अभय को तुम मैसेज या कॉल करके इसको बता देना। अरे नहीं नहीं, चलो जाते हैं बाजार। ठीक है बाबू, ओके। चलो। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, अब वो समय हो गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ के सुने। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो कौन सज्जन हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल, व्हाट्सएप और मैसेज भेजा। तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है देहरादून उत्तराखंड से एडवोकेट श्री अतुल विद्यार्थी और उनकी पत्नी वीना विद्यार्थी जी ने। आप दोनों चाहते हैं कि जी टीवी को कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित कोई नया शो शुरू करना चाहिए, जिसमें एक आम इंसान के अधिकार और उसे सच्चा न्याय कैसे मिल सकता है ये दिखाया जाए। सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेज विद्यार्थी जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने इतना प्यारा सुझाव भेजा है। हम आपके इस सुझाव को जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम इस पर गंभीरता से विचार करेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमें भेजा है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से प्रवीण कुमार जी। पंकज शर्मा और उनके छात्रावास में रहने वाले दोस्तों ने, आप सभी हर दिन छात्रावास के टीवी रूम में जी टीवी के बहुत से कार्यक्रम देखते हैं। आप सबकी इच्छा है कि जी टीवी पर छात्रावास जीवन की कठिनाइयों पर एक शो शुरू किया जाए। आप सबने छात्रावास जीवन की एक कहानी भी हमें भेजी है। सीएसए विश्वविद्यालय के प्यारे दोस्तों, आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुझाव के साथ साथ हमें अपनी कहानी भी भेजी है। और गुरु, हमारा भी एक सुझाव है, हमको चाहे किसी को भी कहानी भेजने से पहले ना उसको रजिस्टर्ड जरूर करवा लें। हम आपका यह सुझाव के साथ साथ आपकी कहानी जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम को भेज रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम इस पर पुनः विचार करेगी। यदि आपकी कहानी शो बनाने योग्य होगी तो वो लोग आपसे जरूर संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगला मैसेज हमें भेजा है छपरा बिहार से श्रीमती मोहिनी प्रसाद जी ने। मोहिनी जी लिखती हैं, आपको हमारा परिवार का अभय बहुत पसंद है। वो जब अपनी कॉलेजी लैंग्वेज और भौकाल गिरा गिरा के मारेंगे वगैरह बोलता है ना,
तब आपको बहुत अच्छा लगता है। सच कहे मोहिनी प्रसाद जी, हमको अभय का ये कॉलेजी लैंग्वेज जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम उसको कई बार रोक भी चुके हैं, लेकिन आपको अगर अभय का ये कॉलेजी लैंग्वेज इतना पसंद है, अच्छा लगता है, तो चलिए ठीक है, आज के बाद हम उसको नहीं रोकेंगे। प्रशंसा भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे प्यारे दर्शकों, आपने हमें जो इतना प्यार और साथ दिया है, उसी से हमारा जो सफर है अब तक का बेहद खास बन पाया है। आपका ये भरोसा हमें हर दिन कुछ नया और बेहतर करने का प्रेरणा देता है। सच कहें तो आपकी वजह से ही ये सफर जो है इतना यादगार बन पाया है। आपके दिए गए सुझाव, आपकी शिकायतें, आपकी प्रशंसा, हर बात को हमने जी टीवी के क्रिएटिव टीम और रिसर्च टीम को फॉरवर्ड किया, और इन्हीं से प्रेरणा लेकर जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम लेकर आ रही है एक नया शो जिसका नाम है बस इतना सा ख्वाब। और सबसे अनोखी बात, इस शो की कहानी और किरदार आपके ही सुझाव पर आधारित है। ये कहानी है अवनी की, जो एक आदर्श बहू, माँ और पत्नी है। अपने परिवार की खुशियों के लिए अवनी ने अपने खुद के सपनों को भुला दिया, लेकिन जब हालात मुश्किल आए तो वो हार मानने के बजाय अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला किया। चाहे दुनिया हो या भारत, महिलाएं अपने मेहनत और जुनून से हर मुकाम को हासिल कर रही है। कुछ को तो उनके परिवार का साथ मिलता है, लेकिन कुछ अपने अकेले दम पर रास्ता बना रही है। वो कहते हैं ना, दिल से की गई कोशिश से आपके हर ख्वाबों को पूरा कर देती है। तो चलिए अब देखते हैं इस शो का एक खूबसूरत सा प्रोमो। नाश्ता खाना सब रेडी है। मम्मी जी, आज काम का पहला दिन है। इस उम्र में अब रसोई संभालनी पड़ेगी। नहीं मम्मी जी, हमने सब रेडी कर दिया है। अब तो मिसेस की भी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। जरूर लगेगी, लेकिन आपके नाम के, अपने नए घर के बाहर। मम्मी, किसी ने भी आपको गुड लक नहीं किया ना? कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन वो समझ जाएंगे साथ आ जाएंगे। पूरे करने हैं उसे अपनों के सपने, लेकिन क्या साथ देंगे उसके अपने? बस इतना सा ख्वाब 3 दिसंबर से शाम 7 बजे ZTV और Z5 पर। अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं। आप इसी प्रकार हमें अपना सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा और अपने विचार भेजते रहिए। और आप सबको तो पता ही है कि आप हर सप्ताह हमारा परिवार को जो मेल और मैसेज भेजते हैं, हम उनमें से एक लकी ड्रॉ निकालते हैं, और जो लकी ड्रॉ के विनर होते हैं उनको हम अतिथि बना करके हमारा परिवार के बीच बुलाते हैं। तो भैया, आज के जो लकी ड्रॉ के विनर हैं वो अब से कुछ ही देर बाद हमारा परिवार के बीच में अतिथि बनकर आने वाले हैं। तो इससे पहले कि वो आ जाए, हम आपको ZTV पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए ZTV का एक बेहतरीन शो शाम 7 बजे, रब से है दुआ। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। इन दोनों बच्चों पर तुझे निगरानी रखनी है। एक सेकंड के लिए भी तुम लोगों की नजर इन पे से नहीं हटनी चाहिए। थैंक यू। क्या लगा था तुम्हें हमारे होते हुए इन बच्चों को बचा कर ले जाओगी? शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। कमाल है, कोई बुलाता नहीं है, पूछता नहीं, फिर भी मुंह उठा के चली आती है यहाँ पे। बहुत बोल रही है नाम है इसकी तो। चुप कर दो। हर्ष, ये चप्पल का नंबर बराबर देख ले, आज अगर टूटी ना तो नई लानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कि आज जेके आंटी की चप्पल का नंबर है टूटने का। क्या पता, रास्ते में आने वाले पत्थरों पे डिपेंड करता है। रात 8 बजे देखिए ZTV का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। क्या कमाल कर दिया है तुमने, ऋषि के साथ उस कमरे में। दादी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं और ऋषि तो पति पत्नी है ना, और पति पत्नी के बीच में ये सब चीजें तो होती हैं। हमेशा ऋषि मुझसे एक कमरे रहा है, लक्ष्मी के साथ नहीं। और ये सब तो आप सबने देख लिया होगा। हाँ, देख लिया। लक्ष्मी, छोड़ो मुझे। तुम अच्छे से सब कुछ समझा दूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरा दिल नहीं तुमने मुझसे मेरी जीने की इच्छा छीना। रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। हाँ भैया, ये शो जब जब भी हम देखते हैं ना तो बड़ा एकदम मतलब समझिए कि इमोशनल हो जाते हैं। भाई आपको भी थोड़ा इमोशनल कर दे और दिखाते हैं आपको जागृति एक नई सुबह की प्यारी प्यारी झलकियां। अब आएगा मजा। पहले सब लोग को जाने देते, उसके बाद ही हम जाएंगे। अरे ये क्या हुआ? अब क्या करे राम जी, कैसे अपना कपड़ा छुड़ाए? कौन है वहाँ? हम अंधेरी हैं। अरे दरवाजा मत बंदिए। मेरी जान को किससे खतरा है? तुम्हारी जान को हमारी SP साहिब अमोल से खतरा है, और सभ्य पति अमोल तुम्हारी जान लेना चाहता है।
रात 9 बजे से 10:30 बजे देखिए शुरू का शो बिरला ऊपर सारेगामापा, एक नई आवाज और एक नए अंदाज के साथ। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। इस हफ्ते सारेगामापा पे लेजेंडरी आशा पारेख, बिरला ओपन स्पिन सारेगामापा आज रात 9 बजे ZTV और ZEE5 पर। अगर आप सारेगामापा का रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो आता है ना पुनः रात 10:30 बजे ZTV पर। कैसा लगा सारे शो की झलकियां? मजा आया ना? हमको तो खूब मजा आया। तो चलिए हम चलते हैं अपने परिवार के बीच। आप देखते रहिए ZTV। मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुम्हें तुम्हारी मंजिल, बस तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम हमारे प्यारे ZTV के दर्शकों। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, आज की जो हमारी मेहमान हैं भैया, इन्होंने भी कोशिश करना जो है जारी रखा। और आज देखिए कोशिश जारी रखने का परिणाम, या जो हमारा परिवार के बीच में अतिथि बनकर हमारे बीच मौजूद हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा परिवार के बीच भैया अतिथि बनकर आए, तो बस उसके लिए इतना ही करना है कि आप हमारा परिवार को भैया अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने प्रशंसा, अपने विचार भेजते रहिए, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो चलिए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको हम मिलवाते हैं अपने आज की मेहमान से। सबसे पहले आपका और आपके सुपुत्र का स्वागत है हमारा परिवार में। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे प्यारे दर्शकों को भैया अपना परिचय दे दीजिए, मतलब अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मैं मोनालिसा, मैं फिलहाल IIT बॉम्बे में से PhD कर रही हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग से। और मेरा जो रिसर्च वर्क है वो कैंसर पे है। मैं कैंसर पे एक नॉन इन्वेसिव कैंसर थेरेपी, फोटोथर्मल थेरेपी, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। सुमो, अब आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम स्मयन है, मैं पवार पब्लिक स्कूल चांदीवली में पढ़ता हूँ, ग्रेड 6 स्टैंडर्ड में। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टू। मोनालिसा जी, ZTV आप कितने सालों से देख रही हैं? 2015-14, मतलब 10 से 11 साल से। हाँ, इतने टाइम से। मेरा सबसे फर्स्ट शो मुझे जो याद है मैं देखती थी वो है कसम से। तो कसम से, हाँ, उसका सॉन्ग भी मुझे अभी याद है, कसम से। अरे तो 2 लाइन गुनगुना दीजिए ना। बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से, कसम से, कसम से। वाह वाह, हमारा एकदम आप मैंने एकदम रोंगटा गनगना गया भाई। इतना आवाज में ताकत है, वाह, बड़ा मजा आ गया एकदम सुन करके। ZTV का कौन सा शो आपको सबसे अच्छा लगता है? कुमकुम भाग्य। आपको कुमकुम भाग्य सबसे ज्यादा पसंद है, तो उसमें से कोई किरदार जो आपको पसंद हो बहुत ज्यादा? उसमें मेरी जो फेवरेट किरदार है वो है पूर्वी। उसका जो सूझबूझ है कि कैसे वो जब ये परिवार में आई थी पहले बहू बनके, तो उसको कोई पसंद नहीं करता था, बट अभी जैसे उसने अपनी स्वभाव से और अपनी जो इंटेलिजेंस है उससे कैसे वो सबको अपनी तरफ खींच रही है, सबको उसके लिए धीरे धीरे प्यार फील हो रहा है उसके प्रति। तो वो मुझे इसलिए लगता है कि जब कोई भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, उसको कैसे आप अपने फेवर पे करो, अपने अच्छाई से, जो हमें उससे, वो लड़की से सीखने को मिलती है। क्या बात है। मोनालिसा जी, जैसा कि माना जाता है कला का जन्म बंगाल के धरातल से हुआ है, तो इसे आप किस प्रकार से देखती हैं? अरे नेताजी, कला की जब बात आप छेड़ दिए तो आपको एक और बात बता देते हैं। अरे कला में सबसे पहले जो आता है ना, बंगाली सिनेमा आता है। और बंगाली सिनेमा की चर्चा करे और सत्यजीत रे साहब की चर्चा ना हो तो भैया चर्चा अधूरी रह जाएगी। क्या मोनालिसा जी? सच में ये तो अधूरी ही है अगर सत्यजीत राय जी की बात नहीं हुई है। उनकी क्या ही बताए, वो ना केवल बंगाली फिल्म्स को, उन्होंने पूरा इंडियन सिनेमा को ही अपने अलग ही लेवल पे वो लेके गए थे। उनकी जो पौथेर पाचाली जो सिनेमा है
वो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। मोनालिसा जी, आप ऐसा कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो शो आप भविष्य में देखना चाहते हैं जी टीवी पे? हाँ, मेरी ये सुझाव है कि जो भी शो फिलहाल आ रहे हैं वो सभी टूवर्ड्स फीमेल केंद्रित है, कि सभी उसमें जो महिला किरदार है उनको ही ज़्यादा प्राधान्य दिए जाते हैं। बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि जैसे एक शो आता था, मुझे याद है, अंताक्षरी बोल के, जी। जिसमें अनु जी स्कूल स्टूडेंट्स को लेके आते थे और उनके ग्रुप कर देते थे, दीवाने परवाने मस्ताने बोल के। तो दैट टाइम आई एम ऑल्सो कनेक्टिंग विद दैट शो, कि मुझे भी जब हम ऐसे स्कूल में कॉलेज में थे तो हमें भी ऐसा मन होता था कि हम भी जाके ऐसे खेले। सो लाइक ऐसे कभी ये बच्चों के लिए भी अगर ऐसा कुछ शो आए, जैसे इन लोगों के भी मन में फील होगा देख के कि हाँ हम भी वहाँ पे जाके खेल सकते हैं। अगर ऐसे टाइप का कुछ बच्चे के लिए कुछ शो आता है तो मुझे लगता है वो सही है। जैसे सारेगामापा लिटिल चैम्प्स तो आते ही है, बट फिर भी वो एक लाइव शो है, एक कॉन्टेस्ट है। ऐसा नहीं कुछ बच्चों के लिए, जैसे यहाँ पे जो लोकल स्कूल के बच्चे हैं वो बच्चों को अगर बुला के कुछ ऐसे उनके लिए कुछ शो, कुछ डांस शो या म्यूजिक के जैसे अंताक्षरी थे वैसे कोई शो किया जाए। और मुझे याद है हमारे टाइम पे एक शो आता था चंद्रकांता बोल के, सिंदबाद जहाजी बोल के, जो जिसमें हम लोग मतलब पूरे वीक में वो एक ही बार शो आता था, ऐसा नहीं कि डेली आता था। अगर ऐसा कुछ वीकली शो आए कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा एक रूटीन रहता था कि कैसे भी हो मुझे उससे पहले अपना पढ़ाई सब कुछ खत्म करके मुझे बैठना है, नहीं तो मम्मी वो शो देखने नहीं देगी। सो लाइक इनमें भी, मेरे बेटे में भी मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ आए कि वो भी ऐसा लगे कि नहीं मम्मी मुझे ये शो नहीं देखने देगी, मुझे वो शो देखना है। मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ जी परिवार सोचता है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। सच क्या है मोनालिसा जी, आपसे बातें करके, आपसे मिल करके हम लोगों को बहुत मजा आया। सच में बहुत कुछ सीखे आपसे हम लोग। चलिए इस मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, डाइनिंग टेबल पर हम लोग चलेंगे। डाइनिंग टेबल पर खाएंगे गर्मा गर्म खाना और खाने के साथ साथ हम लोग खेलेंगे बहुत बढ़िया गेम। और जो गेम में भैया विनर होते हैं ना, उनको दिया जाता है जी टीवी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। तो गेम क्या है वो यहाँ पे हम ना बता करके हमारी मैंडी जो है आपको डाइनिंग टेबल पे ही बताएगी। तो मैंडी चले हम लोग डाइनिंग टेबल पे चलते हैं। आइए। हमारे जी टीवी के प्यारे दर्शकों, तो चलिए अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मोनालिसा जी और उनके सुपुत्र सोमू जी के साथ खेलते हैं एक प्यारा सा रैपिड फायर गेम। तो इसमें टीम ए में होंगी मोनालिसा जी और वीरू, और टीम बी में होंगे हम, मतलब मैंडी और सोमू जी। तो इस गेम को होस्ट करेंगे हमारे प्रिय जीजू और नेताजी। चलिए नेताजी, गेम के रूल समझाइए। हम आप दोनों से, मतलब कि दोनों टीम से जी टीवी के शो से संबंधित कुछ सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 3 सेकंड, और जो कोई भी 3 सेकंड के भीतर जवाब दे देगा उसके 1 पॉइंट प्लस हो जाएंगे। चलिए आप लोगों के सामने पहला सवाल ये रहा। कुमकुम भाग्य में आरवी के भाई का नाम क्या है? टिक-टिक-वन। युग। अरे क्या बात है मैंडी, क्या बात है भाई। कितना देखिए भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। जी टीवी पे एक शो आता था कसम से, तो वो शो जो है किस विषय पर आधारित था? टिक-टिक-वन, टिक-टिक-टू, टिक-टिक-थ्री। सिस्टरों का बॉन्डिंग के ऊपर। अरे क्या टाइमिंग था मोनालिसा जी, एकदम सही जवाब। क्या बात है। तो चलिए तीसरा सवाल। जी टीवी के किस शो में जूही परमार जी को दिखाया गया था? टिक-टिक-वन, टिक-टिक-टू, हमरी वाली गुड न्यूज। अरे मैंडे क्या बात है मैंडे। तो अगला क्वेश्चन, आप लोग तैयार हैं? जी टीवी के शो अंताक्षरी के होस्ट का नाम क्या था? अनु कपूर। अरे हम तो बोलने ही वाले थे। क्या बात है। ऐसा भी मोनालिसा जी बता भी रही थी भाई वहाँ पे कि अंताक्षरी इनको बहुत अच्छा लगता था। हाँ। क्या मोनालिसा जी? क्यों मौसी, कैसा लगा? अरे वो थोड़े हम भाव खाने में व्यस्त हो गए थे, इसलिए इन्होंने फटाक से जवाब दे दिया। हाँ, क्या हाँ, करें। नेक्स्ट तो हमें देंगे, देख लेना। ठीक है देखते हैं। तो बड़े 5वें सवाल की ओर। तो 5वां सवाल आप लोगों के लिए। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स 2022 के विनर कौन थे? जेक्सन डोहना लामा। अरे वाह, क्या बात है। अरे लेकिन वीरू का देख करके कॉन्फिडेंस लग रहा है कि रुको रुको, अगला तो एकदम हम ही एकदम देंगे। क्या वीरू? कैसे लगा वीरू?
कम बैक करेंगे, चिंता मत करेंगे करो। करेंगे नेक्स्ट में ही कर लेंगे। ठीक है चलो कर लो, देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न। जी टीवी के शो वसुधा में वसु जो है कौन सा रोल प्ले कर रही है? टिक टिक वन। हाउस हेल्प। अरे वीरू, क्या बोले थे नेताजी कि वीरू का जो एकदम बॉडी फड़फड़ा रहा है ना, ऐसा लग रहा था कि अगला क्वेश्चन का उत्तर देगा वही। क्या बात है। तो चलिए अब आप लोग बराबर बराबर फिर से हो गए कभी कभी हो जाता। और ये है लास्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो, इधर देखिए आप लोग। और इस क्वेश्चन का उत्तर जो सबसे पहले टीम देगी वो होगी आज के गेम की विनर, और उसको मिलेगा जी टीवी की तरफ से एक बड़का भारी गिफ्ट हैम्पर। तो चलिए नेताजी। तो चलिए भैया, आप लोगों के सामने अब आखिरी सवाल है, मतलब कि इस गेम का डिसाइडर जो भी जीतेगा वो तो बड़े भैया बता दिए आपको। तो चलिए, जी टीवी पे कुमकुम भाग्य को कितने साल हो गए हैं? टिक टिक वन। 10 साल। अरे क्या बात है मोनालिसा जी। मोनालिसा जी गेम जीत चुकी है। अरे वीरू भैया हेम्पर लाओ। हाँ, ये लीजिए चाचू। जो मम्मी का है वो तुम्हारा ही है। मोनालिसा जी आइए। आपसे वादा किए थे आप जीतेंगे तो बड़का सा हेम्पर देंगे भाई। अरे लो लो लो, हाँ लेते हैं जीजू। बढ़िया से लेना मैंडी। कहीं ये प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आपने देखा कि आज हमारा परिवार के बीच मोनालिसा जी और उनके सुपुत्र अतिथि बनकर आए थे, जिनका चयन जो है आप ही के द्वारा भेजे गए मेल और मैसेज के जरिए एक लकी ड्रॉ के द्वारा किया गया था। हमने इनके साथ खूब सारी मस्ती की, खूब हमने प्रश्न पूछा और हर प्रश्न का जवाब जो है इन्होंने बड़े खूबसूरती तरीके से दिया। भैया अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा परिवार के बीच अतिथि बनकर आए तो बस उसके लिए इतना ही करना है कि आप हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा और अपने विचार भेजते रहिए। हो सकता है अगला नंबर आपका हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय। तब तक जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।